होली हम क्यों मनाते हैं और कब से मनाते आ रहे हैं, ये जिज्ञासा अनेकों लोगों की है। पुराकृत युगे संयोग देवानाम उत्सव स्मृता, ये प्रमाण हमारे शास्त्रों में आता है। यानी पूर्व काल में सब में पहले प्रथम बार देवताओं ने ही इस उत्सव को मनाया था, जिसका नाम होली महोत्सव है। क्यों मनाया, इस विषय में हमारे अनेकों पुराणों में वर्णन आता है। महर्षि कश्यप के पुत्र हुए हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप। हिरण्यकश्यप महर्षि कश्यप का बड़ा बेटा था। कयादु के संग हिरण्यकश्यप का विवाह हुआ। 4 पुत्र हुए, हलाद, अनुहलाद, संगलाद और प्रहलाद। प्रहलाद सब में छोटे पुत्र थे। स्नेह प्रहलाद जी से करता, प्यार करता, परंतु प्रहलाद जी विष्णु भक्त हुए। हिरण्यकश्यप भगवान नारायण विष्णु को अपना परम शत्रु मानता था। परिणाम ये हुआ कि प्रहलाद जी का वध करने के लिए सभी असुरों ने, स्वयं प्रहलाद जी के पिता हिरण्यकश्यप ने अनेक प्रयत्न किए। उन्हीं अनेकों जो प्रयत्न किए गए प्रहलाद जी के वध के लिए, उन्हीं में से एक षड्यंत्र ये भी थी कि प्रहलाद जी को अग्नि में जला करके समाप्त कर दिया जाए। इसके लिए हिरण्यकश्यप की एक बहन थी जिनका नाम होलिका था। इनका एक दूसरा नाम ढूंढा भी है। होलिका ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से एक वस्त्र, चादर वरदान के रूप में प्राप्त किया था। उस चादर को अग्नि जला नहीं सकती थी और जल गला नहीं सकती। जब आपने भाई हिरण्यकश्यप को प्रहलाद के वध में विफल होकर दुखी देखा होलिका ने, तो आपने भाई से आकर कहा कि प्रहलाद का वध मैं करा देती हूँ। फाल्गुन शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन प्रदोष काल यानी रात्रि संध्या के समय पर विशाल काष्ठ समूह को एकत्रित करके जैसे चिता बनाई जाती है, चिता का निर्माण किया गया। प्रहलाद जी अपनी बुआ होलिका से बड़ा स्नेह करते थे। योजना के अंतर्गत होलिका उस काष्ठ समूह के ऊपर यानी चिता के ऊपर जाकर बैठ गई। प्रहलाद जी को भी वहां ले जाया गया। सभी असुर वहां एकत्रित होकर के ढोल नगाड़े बजाने लगे, नृत्य गान करने लगे। आकाश से देवता लोग इस दृश्य को देखकर बड़े दुखी थे, क्योंकि षड्यंत्र था कि प्रहलाद जी को इसी अग्नि में जला करके भस्म कर दिया जाए। प्रहलाद जी ने होलिका को काष्ठ समूह के ऊपर ऊंचाई पर बैठे हुए देख करके कहा, मैं भी बुआ की गोदी में जाकर बैठूंगा। योजना भी ऐसी ही बनाई गई थी कि होलिका जहां बैठी होगी, प्रहलाद जी उसकी गोदी में बैठने के लिए अपने आप चले जाएंगे। और होलिका उस काष्ठ समूह चिता के ऊपर ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई चादर को पूरे शरीर में लपेट करके बैठ गई थी, इसलिए कि आग भी लगे तो अग्नि उस चादर को और उस चादर के अंदर जो कोई भी वस्तु, जो कोई भी मनुष्य, जो कोई भी असुर होगा, उसको भी जला नहीं पाएगी। होलिका ने प्रहलाद जी को दोनों हाथ फैला करके ऊपर बुलाया। जैसे प्रहलाद जी चिता के ऊपर चढ़ गए, होलिका तो पूरी चादर को अपने मुंह में और समस्त अंगों में लपेट करके बैठ गई और गोदी में बाहर से प्रहलाद जी को बैठा लिया। उसी समय असुरों ने नीचे से चिता में, काष्ठ समूह में अग्नि लगा दी, आग लगा दी। धू धू करके चिता जलने लगी। अब जलने लगी तो आग की इतनी ऊंची ऊंची लपटें थी, असुर लोग ढोल नगाड़े बजा रहे थे उसके अंदर, ताकि प्रहलाद जी चिल्ला भी दें, रोने भी लगे, चिल्लाने भी लगे तो किसी को शब्द सुनाई ना दे। ये योजना थी। अब देवता लोग आकाश से देख रहे थे, भगवान हरि को पुकार रहे थे कि हे भक्त वत्सल भक्त की रक्षा कीजिए। भगवान ने वायुदेव को आज्ञा दी कि अपना प्रभाव दिखाओ। होलिका के शरीर में जो ब्रह्मा जी के द्वारा दी गई चादर लपेटी गई है, लपटी हुई है, उस चादर को प्रहलाद जी के शरीर में लपेट दो। वायुदेव पूरे वेग के साथ में वहां पर आए और वायु वेग में आग की लपटें और लंबी लंबी उठने लगी। होलिका जिस चादर को ओढ़ कर बैठी थी, वो चादर उड़ गई, होलिका के बदन से उड़ करके प्रहलाद जी के बदन में पूरी तरीके से लिपट गई। अब चादर में तो प्रहलाद जी लिपट गए, होलिका उस चादर से विहीन हो गई। आग की लपटें थी, धू धू करके आग की लपटों में होलिका
जलकर भस्म हो गई। जब तक जल रही थी होलिका चिल्लाती रही, परंतु असुर लोग ढोल नगाड़ी बजा करके नृत्य कर रहे थे, उत्सव मना रहे थे कि प्रहलाद का वध आज हो जाएगा। उन्हीं शोर में, ढोल नगाड़े के शोर में होलिका के रोने चिल्लाने की आवाज किसी को सुनाई नहीं दी। जब लकड़ियां समाप्त हो गई, चिता की अग्नि ठंडी हो गई, कम हो गई, और देखा प्रहलाद जी तो वहां पर सकुशल है, परंतु होलिका जो बैठी थी वो तो जलकर राख हो चुकी थी। अब असुर लोग तो महात्म मनाने लगे और स्वर्ग में देवताओं ने प्रहलाद जी की रक्षा होने की खुशी में और होलिका दैत्या की वध भस्म होने की खुशी में, भक्तवत्सल भगवान के द्वारा भक्त की रक्षा करने की खुशी में स्वर्ग में देवताओं ने उत्सव मनाया। उस उत्सव को स्वर्ग से लेकर मर्त्यलोक तक तीनों लोकों में देवता लोग मनाने लगे। तब से लेकर अब तक हम लोग दुष्ट वृत्ति, आसुरी संपदा, आसुरी वृत्ति, हिंसा, घृणा, तिरस्कार जैसे समस्त राक्षसी प्रवृत्ति के दहन होकर, दग्ध होकर, समाप्त होने की खुशी में रंग, गुलाल, अबीर आदि लगा करके उत्सव मनाते हैं। उसी को हम होली का उत्सव कहते हैं।